नाज़रीन, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आपने देखा होगा कि 2 बच्चियाँ जो कि बाप बिस्तरे मर्ग पे हो, उसकी वीडियो बनाई जा रही है। आप सबसे पहले तो ये इमेजिन करें कि बाप से बढ़ के क्या दुनिया में किसी के लिए कुछ होता है? अगर बाप ही ना हो तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बाप के बगैर कैसी होगी, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन अफ़सोस की बात है कि बेटियां बजाय इसके कि बाप को देखें, उसको हॉस्पिटल में लेके जाएं, उसका इलाज करवाएं या उससे पूछें कि उसकी हालत कैसी है, बेटियां जो है व्लॉग बनाने में इस कदर ज़्यादा मसरूफ़ है, बाप के आखिरी वक्त में भी आप व्लॉग बना रहे हैं। तो ये देखिए कितनी दुख की ये बात है। एक बाप सारी ज़िंदगी मेहनत करता है, मज़दूरी करता है, अपने बच्चों को पालता है और बेटियों को तो वो फूलों की तरह रखता है। और वही बेटियां जब बाप पे मुश्किल वक्त है, वो बीमार है, आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है जी, आप व्लॉग बना रही हैं। बहुत ही दुख की बात है कि आपके वालिद जब बीमार हैं, आप उनके पास बैठे कोई कुछ पढ़ें, कोई आयतल कुर्सी पढ़ें, कोई दरूद पाक पढ़ें या कुछ पढ़ें, बजाय इसके कि आप कुछ पढ़ें या उनकी खिदमत करें, आप उनका मजाक बना रही हैं। आप उनके चेहरे पर कभी ग्लासेस लगा रही हैं, कभी उसको उतारा जा रहा है और फिर आप वीडियो में अपने वालिद साहब को ये भी फरमा रही हैं कि ऐनक ला के व्लॉग वेख ले, पहले तो मेरे व्लॉग वेखदा सी, हुण तू वेखना चाहते ने। तो ये क्या है? और वालिद का हाल आप देख सकते हैं विंडो स्क्रीन में, वो बेचारा बुजुर्ग है और वो मरने के दहाने पर है और वो इस तरह से हाथ उठा रहा है, हाथ उसका कप कपा रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें देखने के बावजूद औलाद को बाप पे तरस नहीं आता। नाज़रीन, शोहरत और डॉलर की भूख ने सबको अंधा कर दिया है। लोगों को रिश्तों का एहसास ही नहीं है। उन लोगों से जाके पूछे जिनके वालिदैन नहीं होते, वालिद नहीं होते, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं इस मुश्किल दौर में, इस जालिम मुआशरे के अंदर वो लोग किस तरह रहते हैं। तो ये देखिए, अगर आपके वालिद साहब हैं और हयात है और वो बीमार हैं, बजाय इसके आप उनकी तीमारदारी करें, आप उनको देखें और आप उनका मजाक सोशल मीडिया पे बना रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन व्लॉगिंग की खातिर आप इस कदर अंधे हो चुके हैं कि आपको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। नाजरीन, आप इमेजिन करें घर में बाप का जनाजा पड़ा हो और बुज़ुर्ग बाप बीमार हो, आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा और आप उसकी वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को कह रहे हैं जी लाइक करो, सब्सक्राइब करें। तो ये सब क्या है? क्या हम डॉलर कमाने के चक्करों में सारा कुछ भूल चुके हैं? क्या हमें रिश्तों का एहसास नहीं रहा? मुझे तो हैरानगी होती है कि बाप जो है वो मरने के दहाने पर है, बिस्तरे मर्ग पर मौजूद है और बेटी जो है हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और व्लॉग बना रही है। डॉलर और पैसे और शोहरत की भूख ने आपको अंधा कर दिया है। आपको ये एहसास ही नहीं रहा। आप कब्रिस्तान जाती हैं, वहाँ पे आप वीडियो बना रही हैं। तो ये सब क्या है? मुल्क पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल तो कभी भी नहीं था। नाज़रीन, ये वाक़या बहुत अफसोसनाक है। ये जब से व्लॉगिंग पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है तो आप देखें हर दिन का हर चीज़ का व्लॉग बनाया जा रहा है। किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो रहा है, जैसे रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो इकरा कंवर के यहाँ जो बेबी हुआ है उसका व्लॉग आ गया। फिर उसके बाद आजकल ये मोहतरमा जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जो कि ख़बरों की ज़ीनत बनी रही, उसकी रीज़न क्या है कि बाप मर रहा है और आप व्लॉग बना रही हैं और आप लोगों से कह रही हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। आप तमाम लोगों ने मुझे ये लाजमी बताना है कमेंट सेशन में, क्या ये जो खातून थी इसने ठीक किया? क्या अगर आपका बाप या आपकी वालदा या आपका भाई बीमार है और मरने के दहाने पे है तो क्या आपका व्लॉग नहीं रुक सकता? यानी कि ये हम समझे कि आपका व्लॉग आपके माँ और बाप से ज़्यादा अहमियत रखता है। आप अपने माँ बाप से ज़्यादा अहमियत व्लॉग को देती हैं। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि आपको शोहरत और पैसे की भूख है। पैसे की भूख ने आपको इस कदर ज़्यादा अंधा कर दिया है कि आपको पता ही नहीं लग रहा कि आप कर क्या रहे हैं। सोशल मीडिया पे आना, वायरल होना, यहाँ से पैसे कमाना, ये आपके लिए मैटर करता है, लेकिन
آپ کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کیا دکھا رہے ہیں۔ کانٹینٹ بنانے کے چکر میں آپ کس قدر زیادہ خود غرض ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم اسی لیے نہیں بنایا کہ آپ اپنے گھر کا ہر چیز دکھائیں، لیکن انفارچونیٹلی کانٹینٹ بنانے کے چکروں میں آپ نے اپنے گھروں کی جو عزتیں تھیں نا وہ پامال کر دی ہیں۔ آپ نے ہر چیز سوشل میڈیا پہ دکھا دی۔ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس وقت ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، ہر چیز سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے۔ آپ ویلوگ بنائیں، میں نے آپ کو ویلوگ بنانے سے کبھی منع نہیں کیا، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اب آپ کا باپ مر رہا ہو، وہ بیمار ہو، اس سے بولا نہیں جا رہا، ہاتھ اس کے کپ کپ آ رہے ہیں، اس سے بولا نہیں جا رہا، وہ آپ کو اشارہ کر رہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی بات سنیں، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کبھی گلاسز اتارتے ہیں، اس کو لگاتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں اینک لا کے ساڈے ویلوگ ویکھ لے ہن تے تو ساڈے ویلوگ ویکھنے چھڈ دینے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے ناظرین؟ واٹ از دس؟ کیا یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ویلوگ بنانے کے چکر میں آپ کیا کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ میری سمجھ سے یہ بات بالکل باہر ہے کہ کانٹینٹ کے چکر میں آپ کرنے کیا لگ گئے ہیں۔ آپ نے اپنی باپ کی میت تک دکھا دی۔ آپ یہ امیجن کریں گھر میں باپ کی میت پڑی بھی ہو، رشتہ دار وہاں پہ موجود ہو اور آپ کے ہاتھ میں موبائل اور موبائل پکڑ کے آپ اس کی ویڈیو بنا رہی ہیں، تو یہ تمام چیزیں بہت ہی عجیب و غریب بھی ہیں اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ اس طرح کی ویلوگنگ پہ بھی میں لعنت بھیجتا ہوں کہ آپ کے باپ کی لاش گھر میں پڑی ہو اور آپ ویلوگ بنا رہے ہو۔ لوگوں کے جب والدین اس دنیا سے جاتے ہیں تو انہیں تو اپنی خبر نہیں ہوتی، تو یہ کیسی اولاد تھی جو کہ باپ کا جنازہ گھر میں ہونے پر ویلوگ بنا رہی ہے اور عجیب و غریب چیزیں آپ ہر چیز سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ کمنٹ سیشن میں آپ نے بتانا ہے کیا یہ صحیح تھا، کیا یہ جو خاتون نے ویلوگ بنایا یہ صحیح تھا، کیا اس خاتون کو یہ ویلوگ بنانا چاہیے تھا یا نہیں۔